हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुरभि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के सेशन में हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बात की जा रही है कि हाल ही में ही यूनियन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा जो ये मिनिस्ट्री जो इनके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, साइंटिस्ट जो हैं इसमें, तो वर्ल्ड फर्स्ट लोकोमोटिव ट्रायल यहाँ पे किया गया है डीप सी माइनिंग सिस्टम को लेके सेंट्रल इंडियन ओशन में, जिसकी डेप्थ है यानी कि गहराई है 5270 मीटर। तो यहाँ पे जो चीफ गेस्ट रहे, 16th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस किसके अंडर है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अंडर। उनके द्वारा बोला भी गया कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास सर्विसेज दी जाएगी, स्पेशली वेदर, क्लाइमेट, ओशन एंड सिस्मोग्राफिक जो चीज़ें हैं। सिस्मोग्राफिक जो है, सिस्मोलॉजी की अगर बात करें तो ये सिस्मोग्राफ की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो सिस्मोग्राफ जो है यूज़ किया जाता है जब अर्थक्वेक आता है कि उस अर्थक्वेक की स्पीड कितनी थी उसको मेज़र करने के लिए सिस्मोग्राफ को यूज़ किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड जो सिस्मोलॉजी है यानी कि उससे रिलेटेड जो स्टडी है यहाँ पे फोकस किया जाएगा। और मिनिस्टर जो है यहाँ पे, मिनिस्टर के द्वारा ऑल्सो 8 नेशनल अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इंक्लूडिंग लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड, लेडी साइंटिस्ट अवार्ड, 2 यंग रिसर्चर अवार्ड एंड 1 ईच इन जियोपोलर, एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंसेज ऑन द ओकेजन। ओके, तो यहाँ पे अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, तो डीप सी मिशन जो है, तो डीप सी मिशन में साइंटिस्ट यहाँ पे वर्क करेंगे फ्रॉम द, जो साइंटिस्ट आएंगे फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी से आएंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। तो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा वर्ल्ड का डीपेस्ट अंडर वाटर लोकोमोशन ट्रायल्स ऑफ द डीप सी माइनिंग सिस्टम, जो कहाँ पे होगा? सेंट्रल इंडियन ओशन। जो डेप्थ आपको मैंने पहले बता दी कितनी गहराई में यहाँ पे माइनिंग की जाएगी, 5270 मीटर। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस मिशन के बारे में। तो मिशन जो है ये स्टार्ट तो किया गया 2021 में, तो इसको एक्सपैंड किया गया 2026 तक। तो ये मैन सबमर्सिबल आपको पता ही है, जो गहराई में जो है एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे डाला जाता है सबमर्सिबल की तरह, यहाँ पे आप देख सकते हैं डैट इज़ है, ठीक है। तो ये सबमर्सिबल लाइक जो चीज़ें हैं यहाँ पे माइनिंग करेगा, ये जो आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर। तो एक इंस्ट्रूमेंट जो है ये सी में जाएगा और यहाँ पे डेप्थ में जाके माइनिंग करेगा। तो यहाँ पे जो डेप्थ की बात की जा रही है अप्रॉक्स 6000 मीटर है इन द ओशियन। तो इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम जो है जो डेवलप किया गया है फॉर माइनिंग पॉलीमेटालिक मॉड्यूल, एंड यहाँ पे जो डेप्थ है सेंट्रल इंडियन ओशियन में यहाँ पे माइनिंग की जाएगी। अदर ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग बात करते हैं सर्चिंग की, डीप सी फ्लोरा एंड फौना, यानी कि डीप सी में जाके प्लांट की स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज के बारे में सर्च की जाएगी, उसमें इंक्लूडिंग है माइक्रोब्स हैं उसके बारे में स्टडी की जाएगी, और कैसे हम चीज़ों को सस्टेनेबली यूटिलाइज कर सकते हैं आने वाले जनरेशन के लिए। तो आइडेंटिफाई जो किया जाएगा सोर्सेज हाइड्रोथर्मल मिनरल्स, एंड इसके अलावा यहाँ पे जो प्रीशियस मेटल है जो पाए गए हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं अलोंग द इंडियन ओशियन मिड ओशियानिक रिजिज। और प्रिपेयरिंग की अगर बात करें, इंजीनियरिंग डिज़ाइन फॉर ऑफ शोर ओशियन थर्मल जो एनर्जी कंजर्वेशन है जिसको OTEC बोलते हैं, तो डिसाइलेशन प्लांट जो है यहाँ पे उस पर भी फोकस दिया जाएगा। अगर अपनी कंट्री की बात करें तो इंडिया हैज़ बीन अलॉटेड 75,000 स्क्वायर किलोमीटर सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन है बाय द यूनाइटेड नेशन सी बेड अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है कि पॉलीमेटालिक जो नोड्यूल्स है। तो यहाँ पे 10% रिकवरी की बात की जाती है, लार्ज रिजर्व जो है जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है हमारी कंट्री को नेक्स्ट 100 ईयर्स तक, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं कवरअप की जाएगी। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की बात करें, इसको मैग्नीज नोड्यूल्स भी बोला जाता है, जो पोटैटो शेप्ड के रहते हैं, लार्जली पोरस नोड्यूल्स है जो पाए जाते हैं कार्पेटिंग सी फ्लोर के ऊपर पाए जाते हैं ऑफ द वर्ल्ड ओशन इन द डीप सी। अदर इनिशिएटिव की बात करें इसको रिलेटेड, इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे कुछ स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट की गई हैं, जैसे ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसको ओ स्मार्ट स्कीम बोला गया। इसका एम बेसिकली क्या है कि रिसर्च करना है, ओशन रिसर्च करना है, और अर्ली वार्निंग यहाँ पे दी जानी चाहिए अगर कोई कहीं फ्लड आना या सुनामी आने, अर्थक्वेक आना है, तो यहाँ पे अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम जो है यहाँ पे जनरेट किया गया। नेक्स्ट है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है कि सस्टेनेबल यूज़ करना हमने जो हमारे ओशन रिसोर्सेज हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लाइवलीहुड के लिए, जॉब्स के लिए, और स्पेशली जो इसका साइज़ है हमारी कंट्री का अबाउट 4% यहाँ पे GDP का काउंट होता है। ऑटोमेटेड बॉय बेस्ड कोस्टल ऑब्जर्वेशन एंड वाटर क्वालिटी,
और यहाँ पे नाउ कास्टिंग सिस्टम की बात की गई है। ये रियल टाइम मेजरमेंट है, जैसे टेम्परेचर, सैलिनिटी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, टर्बिडिटी, यहाँ पे क्या की जाती है, मेजर की जाती है। और यहाँ पे जो लो कास्टिंग जो वेदर फोरकास्ट है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे, यानी कि 2 आवर्स के लिए यहाँ पे फोरकास्ट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं डीप सी माइनिंग कैसे की जाएगी, ठीक है। सर्वे किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है जो आज के टाइम में प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो बात की जाइए कैमरास के थ्रू यहाँ पे चीज़ें जो हैं देखी जाएंगी यहाँ पे शिप में। ओके, तो यहाँ पे जो माइन की बात की जा रही है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं जो रॉक लाइक सॉलिड मासेस रहते हैं जो बने बने होते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर विद इन द सेडिमेंट ऑफ द बॉटम ऑफ द सी। तो यहाँ पे आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर जो है नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। हमारी कंट्री की बात करें तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो है सेंट्रल इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं फॉर 15 ईयर्स से। तो एस्टिमेट यहाँ पे लगाया गया है कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो है रिसोर्सेज पोटेंशियल 330 मिलियन टन है, और कंटेन इसमें 4.7 टन ऑफ निकल है, और यहाँ पे 4.29 मिलियन टन ऑफ कॉपर है, और 0.55 मिलियन टन कोबाल्ट है, 92.59 मिलियन टन जो है वहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है। तो अगर बात करें यहाँ पे माइनिंग की, तो यहाँ पे 500 मीटर यहाँ पे डीप जाया जाएगा। क्लियर। तो माइनिंग इक्विपमेंट की अगर बात करें तो क्लियर, तो ये माइनिंग इक्विपमेंट है जिसको सबमर्सिबल भी बोला गया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस तरीके से इस इक्विपमेंट को यूज़ किया जाएगा स्पेशली माइनिंग के लिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यही इक्विपमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल सेफ्टी कार्ड्स के बारे में, आखिर ये है क्या है। तो इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी कार्ड्स है, स्पेशली ये जो नाम दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंडर आता है। आज के टाइम इसके मिनिस्टर कौन है, तो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में मिनिस्टर का नाम जरूर बताइएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के द्वारा साइन किया गया है एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरह का एग्रीमेंट रहता है विद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी कार्ड्स के लिए। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आखिर ये है क्या है। ICSCS ये WHO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है कंबाइन। तो ये प्रोवाइड करवाएगा एसेंशियल सेफ्टी हेल्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट सेफ यूज़ ऑफ केमिकल्स इन वर्क प्लेस। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जैसे इंडस्ट्रीज रहती है वहाँ पे केमिकल्स यूज़ किया जाता है, तो कई बार केमिकल जो है लोगों के ऊपर काम करते करते कई बार वहाँ पे देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो केमिकल्स का सही तरीके से कैसे यूज़ करना है वर्क प्लेस पे, कोई यहाँ पे किसी की जान ना जाए, कोई इंजर ना हो, स्पेशली इस चीज़ का फोकस दिया जा रहा है, स्पेशली हेल्थ के ऊपर यहाँ पे फोकस दिया जा रहा है। तो केमिकल डिजास्टर की हम लोग बात करें तो बहुत सारे पास्ट में केमिकल डिजास्टर हुए हैं। क्लियर। तो यहाँ पे NDMA जो है उसके हिसाब से देखें तो 130 केमिकल डिजास्टर्स हुए हैं रिसेंट पास्ट ईयर, जैसे विशाखापट्टनम डिजास्टर हो गया, उसमें यहाँ पे जो इन्वॉल्व था तो वो था इन्वॉल्विंग बेंजीमिडोल एंड नेविली बॉयलर। तो ये डिजास्टर देखने को मिला। उसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सजेशंस जो दिए गए कि जो लिस्ट है हजार्डस केमिकल एंड फ्लेमेबल गैसेस की, उसको जैसे इस्टेब्लिश्ड है एंड स्पेसिफिक क्वांटिटी में होने चाहिए वो। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे MC मेहता केस था सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे दिया गया कि मेज़र किया जाएगा फैक्ट्रीज में कि कितनी जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं और फुल कंपनसेशन दिया जाएगा अगर किसी की जान गई है, कोई इंजर हुआ है। ठीक है, डिजास्टर जो देखने को मिलता है। तो इन्वायरमेंट रिलीफ फंड जो है अंडर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया विक्टिम्स को। तो अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल 1989 का, तो यहाँ पे हजार्डस वेस्टेज मैनेजमेंट, हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट की बात की जाती है रूल 2008 के हिसाब से। तो कैसे हम लोगों ने हजार्डस जो सब्सटेंस है जो आज के टाइम इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं उसको कैसे रेगुलेट करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के बारे में। तो पोर्टल है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तो यहाँ पे डेवलप किया गया है कि जहाँ पे अवार्ड्स दिए जाएंगे, तो एक वन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहाँ पे सभी सिटीजन्स को अलाउ किया गया है ऑर्गेनाइजेशन को नॉमिनेट, इंडिविजुअल यहाँ पे हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को भी यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा वेरियस अवार्ड्स के लिए जो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट किए गए हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो है
यहाँ पे इंडिया के द्वारा जो अचीवमेंट ली गई हैं, स्पेशली रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 31 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज जो हैं, रीचिंग टोटल फर्टिलिटी रेट जो यहाँ पे अचीव किया गया है 2.1 और उससे कम। तो यहाँ पे जो अनवील किया गया है स्पेशली इंडिया फैमिली प्लानिंग जो है 2030 डॉक्यूमेंट विजन भी यहाँ पे बात की गई है। और टीनेज चाइल्ड बेयरिंग एंड अर्ली चाइल्ड मैरिज जो डिक्लाइन हुई है 9.8% फ्रॉम 2019 से 2021 तक। तो यहाँ पे अगर बात करें, पहले 6.8% थी, ठीक है, यानी कि 2015 में 7.9% थी, तो 2019 में घट के जो चाइल्ड मैरिजेस हैं 6.8% हुई है। अगर एडोलेसेंट गर्ल्स की बात करें, यंग वुमेन्स की बात करें, तो हाई अनमीट नीड फॉर कंट्रासेप्शन यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है, यानी कि जो मैरिड एडोलेसेंट गर्ल्स हैं और यंग वुमेन्स हैं, तो जो कंजप्शन करती हैं कंट्रासेप्शन का, तो हाईली यहाँ पे देखने को मिला है। उसके अलावा यहाँ पे मॉडर्न कंट्रासेप्टिव यूज़ जो किया गया है स्पेशली मैरिड एडोलेसेंट के द्वारा एंड यंग वुमेन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। क्लियर। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 के बारे में। हमारी कंट्री में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुई है स्पेशली कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ को लेके, और यहाँ पे बहुत सारी कमी भी देखने को मिलती है कि लोगों को नॉलेज बहुत ज़्यादा कम है कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके, एंड यहाँ पे नॉन अवेयरनेस एंड नॉन पार्टिसिपेशन है स्पेशली मेल्स का, ठीक है। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्पेशली हेल्थ के बारे में फोकस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वॉल्व जो किया गया प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर की हम लोग यहाँ पे बात करें मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव की, तो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 45% शेयर ऑफ पिल्स एंड 40% शेयर ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड में जो नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लेके आई 1952। तो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन 2000 लाया गया, मेंबर ऑफ फैमिली प्लानिंग 2030 एंड ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर फैमिली प्लानिंग यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन 29 जुलाई का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।